नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मैंने बाल गोविंद भगत पाठ के जो 3 वीडियो आपके लिए भेजे थे आपने देख लिया होगा। हालांकि नीचे जो व्यू दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। आप 2 सेक्शन मिलाकर आपकी जो संख्या है वो लगभग 110 के पास है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक वीडियो में तो लगभग उतनी संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे वीडियो और तीसरे वीडियो में उतनी संख्या दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि लगभग 70% लोग 70% लोग वीडियो देख रहे हैं और 30% लोग पढ़ने के प्रति गंभीर नहीं है। तो मैंने एक नियम बदल दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अभी तुरंत आप लोग अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें कितने लोग क्लास में बैठे हैं। अभी तत्काल आप लोग ये जो नीचे कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं ना, देखिए नीचे आप लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब तो बहुत बढ़िया से चलाते होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना रोल नंबर और नाम अभी तुरंत वहां पर अटेंडेंस के रूप में आप एंट्री कीजिए। चलिए लिखिए अपना नाम और रोल नंबर, तब मैं फिर अब आगे की बात करूंगा। पिछले वीडियोस में मैंने जो व्यू देखा है वो कम है बच्चों, तो इससे पता लग जाएगा जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं वो नीचे उनका नाम और रोल नंबर आ जाएगा। जो लोग पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं फिर उनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई क्या परेशानी है और उनकी परेशानी दूर करेंगे और उनकी भी रुचि जागृत करेंगे वीडियो को देखने में, है ना। तो चलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख दिए, अभी तुरंत लिखिए, क्योंकि मैं रजिस्टर लेके बैठा हुआ हूं। जितने लोगों का रोल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में अभी दिखेगा मैं उनका अटेंडेंस लगाऊंगा कि इतने लोग मेरे क्लास में बैठ करके और बाल गोविंद भगत का प्रश्न और अभ्यास का सत्र देख रहे थे। ठीक है, जिनका रोल नंबर नहीं आएगा मैं ये समझ जाऊंगा कि इनकी रुचि आज की क्लास में नहीं थी। तो बच्चों चलिए ये तो बात हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिख दिए होंगे। हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। तो पहली बात ये कि बाल गोविंद भगत भाग 1, भाग 2, भाग 3 मैंने जो पाठ आपको भेजा था, यदि आप उसे देखे हैं और बहुत अच्छे से समझे हैं, क्योंकि मैंने खूब विस्तार से उसे समझाया है आपको, तो प्रश्न और अभ्यास के जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर आपको उन्हीं 3 वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि एक अलग से विशेष तौर पर स्पेसिफिक प्रश्न के रूप में यहां पर दिया हुआ है, इसलिए हम उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि परीक्षाओं में बच्चों जो प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं उसमें पहले तो शब्द सीमा निर्धारित नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 परीक्षाओं से अब शब्द सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि आप 40 से 50 शब्दों में 2-2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसे आप लिखिए, मतलब 4 से 5 लाइन में। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें 4-5 लाइन, बहुत हुआ तो 6 लाइन, और आपको बहुत ही अच्छा आता है तो 7 लाइन। इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उत्तर बड़ा हो जाएगा और शब्द सीमा आपकी पार हो जाएगी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज ये कि मैं आपको जो प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं वो थोड़ा समझाने वाले तरीके में होगा, है ना। तो आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, जो मैं पूरा समझा रहा हूं व्याख्या कर रहा हूं उसको नहीं लिखना है। ये जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं उसमें से मुख्य मुख्य बातों को आपको समझ के अपनी कॉपी में लिख लेना है। बात समझे। किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो वो लंबा हो जा रहा है, तो क्या हमको पूरा लिखना है। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं उसे समझा रहा हूं आपको, तो समझाने में थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप समझ के और जो उसकी मुख्य मुख्य बातें हैं उसे आप अपनी कॉपी में अधिकतम 50, 55, 60 शब्दों में ऐसा करके आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आज का प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करते हैं यहीं से, और आप सभी को शुभकामनाएं। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख दिया होगा। ये बहुत जरूरी है बच्चों। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी क्लास में बैठकर 11:45 से 12:45 तक 1 घंटे आप
हिंदी का क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न और अभ्यास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रश्न और अभ्यास। आप जब वीडियो शुरू करते होंगे बच्चों तो उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता होगा। बड़ा ही खूबसूरत तस्वीर है। बहुत बड़े लेखक थे राम वृक्ष बेनीपुरी, इसलिए उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। और बाल गोविंद भगत का एक आभासी तस्वीर मैंने आपके लिए भेजा था कि देखिए बाल गोविंद भगत ऐसे दिखते होंगे। फिर मैंने एक घर का चित्र भी आपको भेजा था कि देखिए बाल गोविंद भगत का घर कुछ ऐसा दिखता होगा। फिर मैंने आपको मेले की तस्वीर भी भेजी थी, देखें ये सब। चलिए बहुत अच्छा है, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किताब देखिए आप लोग। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। प्रश्न को समझिए। प्रश्न सीधे सीधे पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत जो कि खेती बाड़ी से जुड़े थे, तो उनके चरित्र की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण आप उनको साधु कहेंगे। तो पाठ का जो पहला ही पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत अपने चरित्र की अनेक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह व्यवहार करते थे, साधुओं की तरह उनका रहन सहन था। वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, साधुओं की तरह टीका लगाते थे, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गले में कंठी माला पहनते थे। देखने से ही लगता था कि ये कोई संत है। अब उनके व्यवहार की बात करते हैं। उनके व्यवहार में भी साधुओं जैसा आचरण था। वो किसी से भी खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बातचीत करते थे, लाग लपेट वाली बातचीत नहीं करते थे। कबीर पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। किसी की संपत्ति को बिना छुए बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे, किसी की कोई चीज लेते नहीं थे। सुबह और शाम भजन गाया करते थे, रात में भी भजन गाया करते थे। उनका गीत गांव में प्रसिद्ध था। जिस तरह संत भजन कीर्तन किया करते हैं उसी तरह बाल गोविंद भगत भी भजन कीर्तन किया करते थे। व्यवहार में उनकी आधुनिकता थी। जिस तरह साधु आधुनिक व्यवहारों के होते हैं, लोगों को आगे ले जाने का काम करते हैं, समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं, बाल गोविंद भगत में भी वह आधुनिकता दिखाई देती है। अपने इन तमाम गुणों के कारण साधु न होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु की तरह लगते थे। ठीक है बच्चों, पाठ का जो पहला दूसरा पैराग्राफ है उसमें उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बहुत ही आसान सा सवाल है। भगत की पुत्र वधू, आप तो जान पुत्र वधू मतलब बहू। भगत की पुत्र वधू भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका कारण यह था कि बाल गोविंद भगत का युवा बच्चा बाल गोविंद भगत की बहू बाल गोविंद भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत के जवान बेटे के मर जाने के बाद बाल गोविंद भगत की देखभाल करने वाला परिवार में कोई भी नहीं बचा था। बाल गोविंद भगत की यह जिद थी कि बहू को विदा कर दिया जाए और इसकी दूसरी शादी करा दी जाए। तो बहू को यह चिंता होने लगी कि अगर मैं भगत जी को छोड़कर चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। यदि मैं नहीं रहूंगी तो इन्हें 2 जून की रोटी कौन देगा, इनके लिए भोजन कौन पकाएगा। और जब ये और बूढ़े हो जाएंगे, जब और कमजोर हो जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा। चूंकि जो भगत जी की बहू है वो भगत जी को बहुत स्नेह करती है, भगत जी उसके ससुर हैं, वो उन्हें किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती है। और एक तरफ भगत जी चाहते हैं कि इसे विदा कर दिया जाए और इसकी दूसरी शादी करा दी जाए। तो आप व्याख्या आपको याद होगा ना कि भगत जी फिर अड़ जाते हैं, कहते हैं अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो मजबूरन उसे जाना पड़ता है ना। तो यही आप उत्तर लिखेंगे कि चूंकि बाल गोविंद भगत की जो बहू है वो बाल गोविंद भगत से बहुत स्नेह करती है, उन्हें बहुत मानती है
बहू को बाल गोविंद भगत यानी अपने ससुर की बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है। वह सोचती है कि अगर मैं बाल गोविंद भगत को छोड़कर चली जाऊंगी, भगत जी को छोड़कर चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में इनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? जब ये और बूढ़े हो जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे तो इन्हें 2 जून की रोटी बनाकर कौन देगा? ये बहुत परेशान हो जाएंगे, इनका बुढ़ापा बहुत कष्टों से भरा हुआ हो जाएगा। इसलिए वो बाल गोविंद भगत को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती है। अब देखिए, जैसे मैंने इस उत्तर को काफी व्याख्या करके बता दिया, तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से मुख्य मुख्य बातें उतार कर आप कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आपको वो मार्मिक दृश्य याद आता होगा बच्चों। भगत जी का एक बच्चा है, बच्चा नहीं कहना चाहिए, लड़का है, युवा है, उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वह दिमाग से थोड़ा कमजोर था, उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न यह है कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो भगत जी ने अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आमतौर पर कोई सामान्य पिता होता तो वो बहुत जोर जोर से रोता, सर पटकता, एक ही बच्चा था वो मर गया, बहुत दुख के सागर में डूब जाता, कई दिनों तक शोक में भरा रहता। लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का कि बाल गोविंद भगत ने अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? सुनिए, बाल गोविंद भगत का जब बेटा मरा तो उन्होंने बहुत अनोखे ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में लिटा दिया था, बेटे के शव पर एक सफेद कपड़ा डाल दिया था, उस सफेद कपड़े पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे और सिरहाने एक दीपक जला दिया था और उसके पास बैठकर वह गाए चले जा रहे थे, वे कबीर के भजन गाए चले जा रहे थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, यह मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं है, यह मृत्यु विशेष मृत्यु है। इसलिए विशेष है क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो कमजोर था दिमाग से, अब उसे इस दुनिया के जंजाल से मुक्ति मिल गई है और अब आत्मा परमात्मा से मिल गई है। वह दुनिया के मायाजाल से मुक्त हो गया, सारे कष्टों से मुक्त हो गया, इसलिए यह खुशी मनाने का दिन है। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु को खुशी के तौर पर लेते हैं और बार बार बहू के पास जाते हैं, उनकी बहू बहुत रो रही है, उसे दिलासा देते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि यह रोने का वक्त नहीं, उत्सव मनाने का दिन है। कहते हैं कि बहू रो मत, ये उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वह दिमाग से कमजोर था, दुनिया उसके लिए बहुत कठोर हो जाती, लेकिन अब उसे इस दुनिया के समस्त दुखों से मुक्ति मिल गई है, इसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, यह मुक्त हो गया है, इसलिए यह रोने का अवसर नहीं है, यह तो खुशी मनाने का दिन है। और बाल गोविंद भगत लगातार गाते चले जा रहे थे, गाते चले जा रहे थे और मस्ती में आ जाते थे। तो इस तरह बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। समझ में आ गया? तो इसे पूरा नहीं लिखना है, मोटी मोटी बातें कि किस तरह वो शव को रखे थे, फूल पत्ता बिखेर दिए थे, दिया जला दिए थे। इस दृश्य की को 2 लाइन में इस दृश्य को बता दीजिएगा और बाकी के 2-3 लाइन में बता दीजिएगा कि वे गा रहे थे, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई और ये जो बच्चा है, ये जो व्यक्ति है जो मर गया, वह अब जीवन के तमाम दुखों से मुक्त हो गया। ऐसा करके आप अपना प्रश्न, अपना उत्तर बढ़िया सा बना लीजिएगा। चौथा प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। मैंने जो आपको बाल गोविंद भगत का चित्र भेजा था, वो चित्र अगर आपको याद होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से देंगे। याद कीजिए, वो टोपी, वो कम कपड़ा पहनना, सिर्फ कमर में धोती और एक हाथ में खंजड़ी और एक तारा लेकर के बैठना, है ना, चंदन लगाना, ये फोटो याद है ना? इसमें फिर से वही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए,
भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र, आपको भी जिस तरह से बाल गोविंद भगत ने शब्द चित्र प्रस्तुत किया था, आपको भी वैसा ही बताना है। तो दो चीजें बतानी है। प्रश्न में है, चौथा प्रश्न देखिए कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा, सिर्फ वेशभूषा नहीं, हम यही गलती करते हैं। अक्सर मैं प्रश्नों के उत्तर जांचता हूं तो दो चीजें पूछी हुई होती हैं तो बच्चे कोई एक चीज लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, दो चीजें पूछी गई हैं, व्यक्तित्व, वेशभूषा। यानी शुरू के 2-3 लाइन में आप व्यक्तित्व लिखिए, बाद के 2-3 लाइन में उनकी वेशभूषा लिखिए, तो 50 शब्दों में हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व अत्यंत खरा था। वे दो टूक बातचीत करते थे, किसी से बिना अनुमति लिए उसकी चीजों को छूते तक नहीं थे। वे अपना काम स्वयं करते थे, किसी का सहयोग लेने में बहुत हिचकते थे। लोगों से बिना लाग लपेट की खरी खरी बातचीत करते थे। उनका सबसे संबंध बहुत अच्छा था। वे कबीर को अपना साहब मानते थे और कबीर के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलते थे। इन सभी व्यवहारों के कारण उनका व्यक्तित्व एक साधु के समान लगता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उनकी जो वेशभूषा है वो बताइए। तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, फिर लिखिए कि बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है वह साधुओं के समान लगती है। सर पर रामानंदी सर पर कनफटी टोपी पहने हुए होते थे। नाक से ललाट तक रामानंदी चंदन लगा हुआ होता था। दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती थी और उनके चेहरे की शोभा को बढ़ाती थी। दुबले पतले थे और कमर में मात्र एक लंगोटी पहनते थे। कभी कभी जाड़े में कंबल ले लिया करते थे। तो इस तरह वेशभूषा से भी वे किसी साधु की तरह लगा करते थे। ये उनकी वेशभूषा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अंतिम लाइन में आप लिखिएगा। तो इस तरह बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी संत की तरह खरा व्यवहार रखने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत जो दिन भर काम करते थे उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्यों भाई? अगर कोई सामान्य काम करेगा तो कोई आश्चर्यचकित क्यों होगा? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या बहुत विशेष होती थी, इसलिए लोग उस दिनचर्या को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो अब आप उत्तर लिखिएगा ऐसा कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या सामान्य नहीं थी, वह बहुत विशेष थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अत्यंत विशेष थी, इसलिए वह लोगों के अचरज का कारण बन जाती थी। ठीक है, वे सुबह बहुत जल्दी उठते। जाड़े के दिनों में जब लोग अपने घरों में रजाइयों में दुबके रहते थे, वे अत्यंत जल्दी उठकर नदी स्नान को जाते। और अभी सवेरा हुआ नहीं रहता था, वो टीले पर बैठकर कबीर के भजन गाते। कड़कड़ाती ठंड में भी सिर्फ एक कंबल ओढ़े रहते और माथे पर पसीने की बूंद दिखाई देती। यह लोगों के अचरज का कारण था। वे अपनी खेती करते थे और वो अपने खेती का जो उत्पाद होता था उसे बहुत दूर कबीर मठ तक ले जाते थे, फिर उसे ले आते थे। यह भी लोगों के अचरज का कारण था। गंगा स्नान करने के लिए मीलों दूर जाया करते थे, कुछ खाते नहीं थे, खाकर जाते थे और लौट कर आते थे। इतनी कठिन साधना लोगों के अचरज का कारण थी। फिर बाल गोविंद भगत एक बहुत अच्छे लोक गायक थे। सुबह दोपहर शाम उनका गायन लोगों को सुनाई देता रहता था। उनकी मंडलियां बैठती रहती थीं, लोगों से बहुत खरा व्यवहार करते थे, इसलिए कोई भी उनकी बात सामान्य नहीं थी, बहुत ही विशेष थी। इसलिए उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बनती थी। मतलब कोई भी काम वो सामान्य नहीं करते थे। अब देखिए इस उत्तर की व्याख्या की। सुबह उठना, भोर में जाड़े के दिनों में कटकटाती ठंड में जाकर बाहर खुले आसमान के नीचे एक कंबल ओढ़कर बैठ जाना आश्चर्यजनक है ना। फिर सुबह प्रभातियां गाना, फिर शाम को संध्या गाना। फिर आप देखिए कि जब वो
खेत में रोपा लगा रहे हैं तो रोपा लगाने के गीत गाना, है ना। फिर बरसात के दिनों में जब सारे लोग सो रहे हैं और मेढकों की टर्राहट हमको सुनाई दे रही है, उसके बीच में उनका गीत सुनाई दे देना। फिर अपना खेती का अनाज लेकर के कबीर के मठ में जाना और वहां चढ़ा करके वापस ले आना। कितना कठिन काम है ये सब। 100 किलोमीटर दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर गंगा नहाने जाना, नहा कर आना, और इस बीच कुछ खाना नहीं, सब अचरज का कारण है। तो कुछ ऐसा काम करते थे वो जो विशेष नहीं था, लोगों के लिए बहुत कठिन था, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए लोगों के अचरज का कारण था। छठवां प्रश्न देखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत जो गाते थे उस गायन की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत अपने साहब कबीर के पद गाया करते थे। ज्यादातर उनका गायन कबीर का गायन होता था, कबीर के दोहे, कबीर के पद गाया करते थे। जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपनी करते थे तो बाल गोविंद भगत जब गाने लगते थे तो उनके सुर और ताल का प्रभाव आसपास के लोगों पर जादू की तरह असर करता था। ऐसा लगता था कि बाल गोविंद भगत के संगीत का एक हिस्सा ईश्वर की तरफ जा रहा है और एक हिस्सा आसपास खड़े हुए लोगों के ऊपर जादू सा असर कर रहा है। इस तरह असर करता था कि उनके साथ ही और लोग भी सुर में सुर मिलाकर गाने लगते थे। यह एक जादू ही तो है। फिर जब आषाढ़ का मौसम आता था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भादों की जब अंधेरी रात आती थी तो रात में मेढकों की आवाज के बीच में एक गायन का स्वर सुनाई देता था। वह बाल गोविंद भगत का स्वर होता था और वे गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आप चाहें तो इस ये जो गीत है, ये जो लाइन है, इसको अपने उत्तर में डाल सकते हैं। फिर वे गाते थे कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। बाल गोविंद भगत का संगीत रात भर जागता रहता था। लोग सोते रहते थे, बारिश होती रहती थी और बाल गोविंद भगत गाते रहते थे। इसी तरह जाड़े के दिनों में प्रभातियां गाया करते थे। भोर में ही उठ जाया करते थे, गंगा स्नान, नदी स्नान करके आते थे और खुले आकाश के नीचे बैठ करके गाने लगते थे। माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थीं, जबकि घोर ठंडी पड़ती रहती थी, उस समय वो गाया करते थे। ये एक रहस्य जैसा मालूम होता था कि बाल गोविंद भगत के भीतर ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है। तो ये उनके गायन की विशेषताएं हैं। गर्मियों के दिनों में जब शाम का समय बहुत उमस से भरा हुआ होता था तो संध्या गाते थे। उनकी मंडली के लोग उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते थे। गाते गाते वो इतने सुरूर में आ जाते थे कि मंडली के लोग बजाते रहते थे और वो बीच में खड़े होकर के खजड़ी बजा करके और नाचने लगते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे। तो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो बाल गोविंद भगत की ताकत है। बाल गोविंद भगत का संगीत ही बाल गोविंद भगत को शक्ति देता है। और वह संगीत कोई ऐसा वैसा संगीत नहीं है, वह कबीर का पद है। कबीर उन्हें ताकत देते हैं। बाल गोविंद भगत को कबीर के पदों से ताकत मिलती है और उसे वो गाते हैं और मस्ती में आ जाते हैं और सारी दुनिया को भूल जाते हैं। यह है बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं। उनका स्वर बहुत खूबसूरत था, कंठ बहुत प्यारा था, बहुत ही सुरीला गाते थे। उनका गायन लोगों पर जादू सा असर करता था बच्चों। तो ये बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं हैं। अब आप इसमें से मुख्य मुख्य बातों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 7वां। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। पाठ में कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिससे कि लगता है कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो प्रचलित मान्यताओं, सामाजिक मान्यताओं में को नहीं मानते हैं। मतलब रूढ़ियां कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये जब समाज में जो चल रहा है उसको बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे।
तो कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिससे आपको लगता है कि बाल गोविंद भगत बहुत आधुनिक थे। तो याद करिए वो कौन कौन से दृश्य हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। बाल गोविंद भगत पाठ में हमें अनेक दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जिससे यह पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे। सबसे पहला दृश्य तो हम ये देखते हैं कि जब बाल गोविंद भगत का जवान बेटा मरा तो वो उत्सव मना रहे थे, उसे वो मुक्ति का प्रतीक मान रहे थे और बेटे को अग्नि अपनी बहू से दिलवाया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है क्योंकि भारतीय समाज में आज भी महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। महिलाओं का शमशान में जाना निषिद्ध है। लेकिन बाल गोविंद भगत इतने आधुनिक हैं कि उन्होंने अपने बेटे की मुखाग्नि बेटे की पत्नी से दिलवाई। ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पता चलता है कि वे प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते। दूसरा उदाहरण हमें यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत इतने आधुनिक हैं कि वे विधवा विवाह के पक्ष में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं। उनका मानना है कि विधवा स्त्री का विवाह अवश्य होना चाहिए ताकि उसका जीवन दुखों से बाहर आ सके। इसलिए अपनी बहू को वो विदा कर देते हैं, उसके भाई को बुलाते हैं और उसे विदा कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा दो। तो उस आज के समाज में भी विधवा विवाह को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन आप उस समय के समाज की कल्पना कीजिए जब समाज और भी संकीर्ण मानसिकता का था। ऐसे में बाल गोविंद भगत अपनी बहू की शादी कराने की बात करते हैं, यह उन्हें बहुत आधुनिक बनाता है। इसलिए इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है बच्चों। 8वां, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए ये जो 8वां प्रश्न है इसका उत्तर किताब में यहां पर एकदम ये जो पैराग्राफ है ना, इसे आप बस इसी पैराग्राफ को उतार दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 71, ये जो पहला पैराग्राफ है देख रहे हैं आप, मैंने इसे समझाया भी है आपको। ये जो पहला पैराग्राफ है इसे आप उतार दीजिए क्योंकि इसी में धान की रोपनी और बाल गोविंद भगत के गायन का दृश्य प्रस्तुत है। ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा भी देता हूं। प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत जब धान की रोपाई करते थे तो समूचे माहौल जो वहां पर पूरा माहौल होता था उसे भगत की जो स्वर लहरियां हैं, स्वर लहरियां मतलब भगत का गायन, चमत्कृत कर देता था उस माहौल को। कैसे? बाल गोविंद भगत जब खेतों में जाते थे आसमान बादलों से भरा हुआ होता था, काली घटा छाई हुई होती थी, चारों ओर हल्का अंधियारा छाया होता था, लोग अपने अपने खेतों में कतार से रोपनी कर रहे होते थे। ऐसे में ही एक मीठा सा स्वर सुनाई देने लगता था, लोग उस स्वर की ओर देखने लगते थे। यह स्वर किसका था? यह स्वर बाल गोविंद भगत का था। बाल गोविंद भगत स्वयं भी रोपनी कर रहे होते थे, उनका समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ हुआ रहता था, उन्हें पहचानना मुश्किल होता था कि ये बाल गोविंद है, स्वर से ही पहचान में आता था कि ये बाल गोविंद है। और जब बाल गोविंद भगत रोपा लगाते हुए गाना शुरू करते थे तो आसपास के हलवाहों के जो हल हैं वो उस ताल में चलने लगते थे। रोपा लगाने वाली स्त्रियों के हाथ उस गीत के ताल में रोपा लगाने लगते थे। ऐसा लगता था कि बाल गोविंद भगत के संगीत का कुछ भाग ईश्वर की ओर जा रहा है और कुछ हिस्सा आसपास खड़े हुए लोगों को सुनाई दे रहा है और उन सब पर एक जादू सा असर कर रहा है, क्योंकि चारों ओर का वातावरण सुर और ताल में चलने लगता है। यह रहस्य जादू नहीं है तो और क्या है?
इस तरह आसपास के लोगों पर बाल गोविंद भगत का संगीत जादू की तरह असर करता है। और वो पैराग्राफ जो मैंने आपको दिखाया उससे भी आप एक बार पढ़ें तो इसका एक अच्छा सा उत्तर आप लिख लेंगे। तो बच्चों, 8वां प्रश्न के उत्तर तो हो गए। अब रचना और अभिव्यक्ति का जो भाग है इसमें आपको अपना कौशल दिखाना है ना। इसे आपको पढ़ना है और इसका जो उत्तर है वो आपको स्वयं बनाना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक संक्षेप में परिचय दे देता हूं। जो 9वां प्रश्न है वो ये है कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। पाठ आप पढ़े हैं, बाल गोविंद भगत कबीर पर बहुत श्रद्धा करते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। मैं आपको बताता हूं। बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है वह बिल्कुल कबीर की वेशभूषा से मिलती जुलती है, पहली बात तो ये। दूसरी ये, बाल गोविंद भगत का जो खरा व्यवहार है, दो टूक बातचीत करना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कबीर की ये पंक्ति है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, बिल्कुल यही स्वभाव बाल गोविंद भगत का है। तो स्वभाव में भी बाल गोविंद भगत के कबीर के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है। तीसरी बात, बाल गोविंद भगत जब अपनी फसल काट लेते थे तो उस फसल को लेकर कबीर के मठ पर जाते थे, वहां प्रसाद चढ़ाते थे और जो कुछ बचा होता था उसको वहां से लेकर आते थे। तो कबीर के प्रति इतनी श्रद्धा कि अपने फसल का हिस्सा लेकर के कबीर के मठ जाना, वहां चढ़ाना, चढ़ा कर आना, कबीर के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। फिर कबीर जो विधवा विवाह के पक्ष में खड़े हैं, कबीर जो मृत्यु को कबीर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, बाल गोविंद भगत जो विधवा विवाह के पक्ष में खड़े हैं, बाल गोविंद भगत जो मृत्यु को मोक्ष मानते हैं, यह सब कुछ कबीर का ही दिखाया हुआ रास्ता है। इसलिए बाल गोविंद भगत का समूचा आचरण यह प्रदर्शित करता है कि कबीर पर उनकी जबरदस्त आस्था है। ठीक है। 9वां, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? क्यों भगत कबीर पर श्रद्धा करते थे? हाँ, यह सवाल तो बहुत ही अच्छा है। भाई, श्रद्धा करते थे ये तो हमको उनके आचरण से प्रकट हो जा रहा है, लेकिन कबीर पर श्रद्धा क्यों करते थे? दूसरे पर श्रद्धा क्यों नहीं करते थे? देखिए बच्चों, इसका कारण जो मुझे ये समझ में आता है वो है मनुष्य का अपना स्वभाव। मेरा अपना स्वभाव जैसा होगा मैं वैसा ही आलंबन खोज लूंगा। अगर मैं गाने वाला हूं तो मुझे गायक अच्छे लगेंगे, यदि मैं पढ़ने वाला हूं तो मुझे पढ़ने वाले साथी अच्छे लगेंगे या पढ़ने वाला आदर्श अच्छा लगेगा। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा के जो कारण है उसमें सबसे मुख्य बात है बाल गोविंद भगत का स्वयं का स्वभाव। बाल गोविंद भगत का स्वयं का स्वभाव बहुत ही शानदार है। बाल गोविंद भगत जैसा चाहते थे, जैसा व्यवहार करना चाहते थे, वह सब कुछ उन्हें कबीर में दिखाई देता है। वे बहुत आगे की सोचते थे, बहुत आधुनिक सोच रखते थे। कबीर की शिक्षाएं भी अत्यंत आधुनिक हैं। उनका व्यवहार बहुत खरा होता था। कबीर की भी शिक्षाएं ऐसी हैं कि लोगों से खरा व्यवहार रखो। वो किसी से लेना देना नहीं रखते थे, अपने आप में मगन रहते थे। कबीर भी कहते थे कि कुछ लेना न देना, मगन रहना। वे बहुत अच्छे गायक थे, तो कबीर के पास बहुत अच्छे पद हैं, बहुत अच्छे गीत हैं, तो इसलिए भी वो कबीर के पास जाया करते थे। तो बाल गोविंद भगत के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह कबीर के पास भी दिखाई देती हैं। इसलिए बाल गोविंद भगत की आस्था कबीर के प्रति बढ़ती चली। अब 11वां प्रश्न है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ मतलब बारिश का महीना। बारिश का महीना आते ही गांव में हर्ष और उल्लास क्यों दिखाई देने लगता है? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों। आप अपने घर में बातचीत करिए, आसपास के लोगों से पूछिए कि भाई गांव में बारिश होते ही, बारिश का महीना आते ही गांव में हर्ष और उल्लास क्यों व्याप्त हो जाता है? हर्ष उल्लास मतलब खुशियां। भाई बारिश है, बारिश शुरू हो गई, खेत भर गए, अब खेती शुरू होगा। गांव की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है।
ऐसा लगता है जैसे गांव के लोगों का दुकान खुल गया, काम मिल गया, वे लोग काम करने लगते हैं, अब उनके पास फुर्सत नहीं है, इसलिए वो खुशी से भर जाते हैं कि खेती होगी, अनाज आएगा, घर संपत्ति से भर जाएगा, है ना। तो इसलिए गांव जो है वो उल्लास से भर जाता है। 12वां प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत साधु तो थे नहीं, साधुओं जैसा व्यवहार करते थे तो गृहस्थ। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति साधु है? बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, गृहस्थ थे, लेकिन पहनावा उनका साधु जैसा था। तो आप कैसे तय करेंगे कि पहनावा से साधु का पता चलना चाहिए कि व्यवहार से? बाल गोविंद भगत को आप साधु क्यों कहते हैं? पहनावा तो वैसा था ही, उनका व्यवहार भी साधुओं जैसा था। तो आप ये लिखेंगे कि पहनावे के आधार पर यह तय नहीं हो सकता कि कौन साधु है। हो सकता है कि जो व्यक्ति साधु का पहनावा पहन रखा है वह मन से बहुत खराब हो, इसलिए हम उसे साधु नहीं कह सकते। तो साधु कहलाने के लिए साधु जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे बाल गोविंद भगत का व्यवहार साधुओं जैसा है, खरा व्यवहार है, सच्चा व्यवहार है, प्यारा व्यवहार है, सहयोगी व्यवहार है। तो साधु कहलाने के लिए साधु की वेशभूषा जरूरी नहीं है, साधु जैसा व्यवहार होना जरूरी है। इसलिए हम वेशभूषा के आधार पर यह तय नहीं करेंगे कि कौन साधु है, हम व्यवहार के आधार पर यह तय करेंगे कि कौन साधु है। अब देखिए अंतिम प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सत्य, इस कथन का सच सिद्ध करेंगे, है ना। देखिए मोह और प्रेम में अंतर होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। मोह आपको बांधता है और प्रेम आपको मुक्त करता है। फिर से समझिए, मोह आप ऐसे लिखेंगे उत्तर, मोह और प्रेम में अंतर है। मोह हमें बंधनों से बांधता है जबकि प्रेम हमें बंधनों से मुक्त करता है। हमें जिसके प्रति मोह होता है, हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमारे ही पास रहे, हमसे दूर न जाए और हमारे साथ साथ जीवन व्यतीत करे, यह मोह है। लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके शुभ चिंतक बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाए, बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करे। तो जिससे हमें प्रेम होता है हम उसके बारे में अपनी शुभकामनाएं देने लगते हैं। तो यही अंतर है, यही मूल अंतर है मोह और प्रेम में। मोह हमें बांधना सिखाता है जबकि प्रेम हमें मुक्त करना सिखाता है, शुभचिंतक बनाता है। अब पाठ में हमें ये चीज कहां दिखाई देती है? जब बाल गोविंद भगत का बच्चा मरा तो पत्नी का जो प्रेम है वह मोह है, क्योंकि वह रो रही है और अपने पति के पास जा रही है। वह अपने पति को बांध कर रखना चाहती है अपने प्रेम में कि मेरा पति मेरे सामने से जाए मत, मरे मत। इसलिए पत्नी का प्रेम मोह है। लेकिन बाल गोविंद भगत कहते हैं कि ये मर गया तो अच्छा हुआ, जीवन के दुखों से मुक्त हो गया, अब ये इसे जीवन में कभी दुख नहीं होगा, इसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। यह प्रेम है, क्योंकि वे अपने बच्चे की चिंता कर रहे थे। अब बच्चा मुक्त हो गया, वे बहुत खुश हैं, तो यह प्रेम है। तो बाल गोविंद भगत के भगत पाठ में इसी जगह पर हमें दिखाई देता है कि मोह और प्रेम दो अलग अलग चीजें हैं। मोह हमें बांधता है, प्रेम हमें मुक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न और अभ्यास का सत्र यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। और ये बाल गोविंद भगत पाठ भी यहीं समाप्त होता है। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप नीचे वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिख दीजिए। मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारे बच्चों का नाम और रोल नंबर नहीं आया है, ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी अपना अटेंडेंस दीजिए और अगली हिंदी के कक्षा में भी मैं इसी तरह से आपको अगले पाठ का वीडियो भेजूंगा, उसे आप सावधानी से देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
तो प्रश्न और अभ्यास यहीं समाप्त होता है और ये पाठ भी यहीं समाप्त होता है। तो अब बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर हम लोग जो चर्चा किए वो तो किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है वो है, और मैंने जब पाठ की व्याख्या आपको भेजी थी तो जो तीनों वीडियो है उसमें जगह जगह पे मैंने आपको ये बताया है कि बच्चों यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, ऐसा करके, और वो प्रश्न भी बताया कि ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उन सभी जगहों पर एक बार फिर से गौर करिए और एक बार फिर से उन प्रश्नों को भी आप चाहें तो कहीं पर लिख सकते हैं, फेयर कॉपी में ही लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मैं उनको देखूंगा, ये आपकी अपनी ईमानदारी है कि आप उन प्रश्नों को कहीं नोट कर लें। बहरहाल मैंने आपके लिए थोड़ा और मेहनत किया है, कुछ प्रश्न जो इस प्रश्न और अभ्यास में नहीं आए हैं वो प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप उसे सुन लीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत विभिन्न मौसमों में किस तरह उनका संगीत है, इस पर सवाल उठ सकता है। बोर्ड में सवाल बहुत ही सरल होता है, प्रश्न बहुत ही सरल होता है, लेकिन उत्तर हमें उस समय सूझता नहीं है कि क्या लिखें, क्योंकि हम उस दृष्टि से पाठ को पढ़े नहीं होते हैं। तो मैं वही दृष्टि आपकी बना रहा हूं कि आप इस दृष्टि से भी पाठ को देखिए। पहली बात, बाल गोविंद भगत हर मौसम में किस तरह गाते थे, इसकी व्याख्या है पाठ में, तो जरूर सवाल उठ सकता है कि बाल गोविंद भगत भादों की रात में उनका संगीत कैसे असर करता था, जाड़े की रात में उनका संगीत कैसे असर करता था, उमस भरी शाम होती थी तो बाल गोविंद भगत का संगीत कैसा होता था। तो संगीत पर सवाल उठ सकता है, ठीक है। तो इसे आप अलग अलग मौसमों में कैसा संगीत है, पाठ को जब आप पढ़ेंगे और मेरी व्याख्या सुनेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। फिर प्रभातियां गाते थे, लिखा गया है कि बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में प्रभातियां गाते थे, तो वहां से सवाल उठ सकता है, प्रभातियां क्या हैं, प्रभातियां क्यों गाई जाती हैं, प्रभातियां कैसे गाई जाती हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कैसी हुआ करती थीं, तमाम सवाल यहां से उठते हैं। तो वहां पे भी मैंने इसकी व्याख्या की है, प्रभातियों के बारे में आपको बताया है कि प्रभाती क्या है। प्रभाती मतलब प्रभात में गाया जाने वाला गीत प्रभाती है। इसे अनेक तरह से गाया जाता है। कुछ लोग प्रभाती अकेले ही गाते हैं, सुबह सुबह भोर में उठ जाते हैं, सुबह गाना शुरू करते हैं। कुछ लोग इसे कीर्तन के रूप में गाते हैं, अनेक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भोर में उठ करके कीर्तन के रूप में गाना शुरू करते हैं, वह प्रभाती है। प्रभाती का कोई एक विषय नहीं होता, प्रभाती में कुछ भी गाया जा सकता है, मतलब सुबह गाया जाने वाला गीत। कुछ लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं, माने रैली के रूप में, जुलूस के रूप में एक समूह निकल जाता है गाते हुए। अक्सर बंगाल में हम देखते हैं कि कीर्तन लोग सड़कों पे चलते हुए कीर्तन गाते हैं। सुबह सुबह गाएंगे तो वो प्रभाती हो जाएगी, शाम को गाएंगे तो संध्या हो जाएगी, ये आपको देखना है। फिर उनका आषाढ़ में कैसा संगीत था, आषाढ़ में मतलब बारिश के महीने में, तो आप धान रोपा वाला और भादों की अंधेरी अधरतिया में जो उनका संगीत है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, फिर गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया चेहुक उठे ना, उसका आप रेफरेंस देते हुए आषाढ़ के संगीत का उत्तर लिखेंगे। फिर लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत से बहुत प्रभावित है, तो लेखक बाल गोविंद भगत से कब बहुत ज्यादा चमत्कृत हुआ, कब वह कौन सा जगह है जहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आपको याद होगा कि लेखक कहता है कि यूं तो मैं सुबह उठता नहीं हूं, लेकिन संगीत की आवाज से मैं उठ गया और जाकर देख रहा हूं तो बाल गोविंद भगत खुले आसमान के नीचे काली कमली ओढ़कर एक टीले पर बैठकर गा रहे हैं। सारा वातावरण एक रहस्य से भरा हुआ मालूम होता है। वहां पर लेखक बाल गोविंद भगत से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दृष्टि अत्यंत आधुनिक है, मतलब वो पुरानी मान्यताओं के व्यक्ति नहीं है, आधुनिक मान्यताओं के व्यक्ति हैं। तो ये कैसे आप स्पष्ट करेंगे, तो आप उन जगहों का उदाहरण दीजिए, जैसे कि बहू से आग दिलाना, विधवा विवाह कराना, है ना, ये सारी बातें हैं जो उन्हें आधुनिक दृष्टि संपन्न बनाती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष कब दिखा,
ठीक है, संगीत तो उनका था, बहुत बढ़िया था, लेकिन एक्सट्रीम पे कब पहुंचा, चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? ये आप पाठ पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत का संगीत चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। कब? जब उनका बेटा मरा। जब उनका बेटा मरा तो उनका संगीत चरमोत्कर्ष पे दिखाई दिया। वो बच्चे के सिरहाने बैठकर गाए चले जा रहे थे, गाए चले जा रहे थे, और बार बार अपनी बहू के पास चले जाते थे, फिर आते थे, फिर गाते रहते थे, गाने लगते थे। तो वहां पर उनका जो संगीत है वो चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। वह दुख भी दिखाई देता है उनके भीतर, खुशी भी दिखाई देती है उनके भीतर, सब कुछ मिला जुला संगीत से सारा चीज जाहिर होता है। तो वहां पर चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? बहुत महत्वपूर्ण है कि वो गंगा नहाने जाते थे, स्नान पर तो उतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन संत समागम के लिए जाते थे, लोक दर्शन के लिए जाते थे, घर से खाकर जाते थे, फिर लौटकर घर ही में खाते थे, बीच में खाली पानी पीते थे, कमजोर पड़ गए, दिनों दिन कमजोर होते चले गए, ध्यान नहीं दिए अपने स्वास्थ्य पर। लोग कह रहे थे कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं दिए, दिनों दिन कमजोर होते चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर गंगा स्नान क्यों जाते थे? क्या नहाने पर उनकी बहुत श्रद्धा थी या क्यों जाते थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संत समागम और लोक दर्शन के लिए जाते थे, स्नान पर आस्था नहीं थी। इस बात को आप लिखेंगे कि स्नान पर आस्था नहीं थी कि गंगा में नहा के पवित्र हो गए। यह तो कबीर के आदर्श के खिलाफ हो गया। कबीर तो कहते हैं कि रोज एक मेढक और मछली दिन भर पानी में रहते हैं ये जीव, और बाहर निकालिए तो महकते हैं। तो स्नान पर आस्था नहीं थी, लोक दर्शन के लिए। तो ये तमाम प्रश्न है बच्चों जिसे आप ध्यान दें, और इस पाठ में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे बढ़ेंगे।